हाय एवरीवन, आई एम सत्येंद्र दुबे सर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम के अंदर 90% मार्क्स कैसे आएं। तो यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि आखिर एग्ज़ाम के अंदर जो है 90% कैसे लेके आएं। देखिए, मैंने कई सालों तक टीचिंग की है। इस समय मैं एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे एग्ज़ाम में क्या गलतियाँ करते हैं। कुछ चीज़ें अगर वो अभी से ठीक कर लें तो उनके मार्क्स वाकई बहुत अच्छे हो जाएंगे। 90% लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 90% लाने वाले बच्चे के बराबर लेबर करनी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप केवल वीडियो देखते रहें और केवल अपनी हंसी मजाक अपने दोस्तों के साथ अपने मोबाइल में बिज़ी रहें और आपके इनको देखते ही देखते जो है 90% आ जाएं। ऐसा चमत्कार नहीं होता। कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। नंबर 1, सबसे पहले अपने सिलेबस को चेक कीजिए। सिलेबस हर बुक के अंदर जो है स्टार्टिंग में दिया हुआ होता है, और नहीं है तो आप जो है नेट से डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद में सिलेबस पे अच्छी तरीके से उसको स्टडी कीजिए और ये पता लगाइए कि किस लेसन में से मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सबसे पहले उन चैप्टरों को कवर करें जिनकी वेटेज ज़्यादा है, जो मैक्सिमम मार्क्स के हैं। कुछ चैप्टर्स के अंदर 12 मार्क्स के होते हैं, कोई 10 के होते हैं, कोई 2 मार्क्स के होते हैं, कोई 4 मार्क्स के होते हैं, कोई 6 मार्क्स के होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे चैप्टर जो है सेम मार्क्स के हों, नहीं। आप सिलेबस देखेंगे जब आपको जानकारी मिलेगी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज रखते हैं पहले आप उनकी स्टडीज़ कीजिए, उन पर वो कमांड कीजिए। जब वो कवर हो जाएं तो उसके बाद जिनके मार्क्स कम हैं फिर आप उन पर फोकस कीजिए। तो ऐसे करके अपने सिलेबस को पूरा करें। सेकेंड थिंग, एक बहुत ही अच्छा सा एक टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के अंदर हर एक सब्जेक्ट को जो है ऐड कीजिए। उसमें से ऐसा नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट को हम जो है निगलेक्ट कर दें और ये कहें कि ये तो बहुत इजी है इसको छोड़, नहीं। हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है और हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स हमें दिलाएगा, इसलिए हर सब्जेक्ट को पढ़ें आप। हर सब्जेक्ट का उसमें टाइम टेबल में आप जो है इंडिकेट कीजिए और टाइम उसे दीजिए। जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए। ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन में ध्यान से जाइए, लेकिन इनके अलावा आपको 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी भी करनी है। आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो ये सब पढ़ना आपका बेकार है। इसलिए जो भी पढ़ाया गया है उसे आप घर पे आकर के देखिए, चेक कीजिए और अपने आप को चेक कीजिए कि मुझे कितना आता है। ये सब करने के बाद में उसको लिख करके ज़रूर देखें। लिखेंगे जब भी आपको पता लगेगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं और मुझे क्या ठीक करना है। ये कीजिए। इसके बाद हैंड राइटिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मार्क्स आपके जो डिपेंड करते हैं वो हैंड राइटिंग के बेस पर डिपेंड करते हैं। आपकी हैंड राइटिंग सही है, आपकी छोटी मोटी गलतियां हैं तो वो नज़रअंदाज कर दी जाएंगी। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो जो है, तो हैंड राइटिंग पर भी विशेष करके ध्यान रखें कि ये बहुत अच्छी होनी चाहिए जो है। और इसके अलावा पूरा सिलेबस आपको हर हालत में दिसंबर तक ख़त्म करना है। दिसंबर तक अपना सिलेबस ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद लास्ट 2 मंथ अपने रिवीजन के लिए बचा करके रखें। रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने के बाद अपने चैप्टर्स को चेक करते जाइए, लिख करके देखते जाइए, और जब ख़त्म हो जाए उसके बाद एक चीज़ ज़रूर करें, लास्ट 10 ईयर के अनसॉल्व्ड पेपर ज़रूर सॉल्व करें। बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जब बोर्ड एग्ज़ाम पेपर का आपके पास आए तो सबसे पहले आपको करना है कि एग्ज़ाम पेपर को आप अच्छी तरीके से 2 बार ज़रूर पढ़ें। पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं उन पर निशान लगा दीजिए, टिक कर लीजिए कि ये मुझे सबसे पहले सॉल्व करने हैं। आप उन क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको कम आते हैं या नहीं आते हैं उनको पीछे ले छोड़ते जाइए। जब आप सारे क्वेश्चन आने वालों को आप पहले सॉल्व कर लेंगे, पीछे उन क्वेश्चनों पे देखिए कि जिनमें आपको थोड़ा बहुत आता है उनको कीजिए। अगर आपको उसकी कम नॉलेज है तो उससे मिलती जुलती नॉलेज उसके अंदर ऐड कीजिए और क्वेश्चंस की लाइनें पूरी कीजिए।
कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन उसका अंदाज़ा आपको है कि भाई ये लगभग ये हो सकता है। तो आपकी जितनी भी नॉलेज है उतनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसमें लिखिए ज़रूर, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको आ रहा है तो भी और नहीं आ रहा है फिर भी करें, आपको जितनी नॉलेज है उतनी करें। इसलिए जितना भी पेपर आपको आता है उसे करें और ज़रूर करें। ऐसे करके आप अपने क्वेश्चन की जो है आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं। देखिए आगे जाकर के आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं। आपकी ये जो है बोर्ड एग्ज़ाम अभी आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, कुछ बच्चे 10th के हैं वो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, 12th के होंगे वो सेकंड टाइम दे रहे होंगे। लेकिन यही एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है ये आगे के आपकी जो है पढ़ाई को, आपके के करियर को जो है निर्धारित करेगा। आगे आपके एडमिशन नहीं होंगे अगर आपके मार्क्स कम रह जाएंगे। तो हर कॉलेज के अंदर जो है मेरिट बनती है और मेरिट के अंदर जो है मार्क्स चेक किए जाते हैं। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स होते हैं उनको एडमिशन पहले मिल जाता है और अच्छे कॉलेजों के अंदर मिल जाता है। जिन बच्चों के मार्क्स कम होते हैं उनको एडमिशन नहीं मिल पाता, या मिलता भी है तो आपकी चॉइस का कॉलेज आपको नहीं मिल पाता। इसलिए ये मार्क्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा सुबह का टाइम हमेशा पढ़ने के लिए, याद करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए जितना भी पढ़ने का चीज़ है उसको शाम को पढ़ें और याद करने वाली चीज़ें उनको सुबह करें। ज़्यादा याद करने पर गौर न करें, चीज़ों को आप समझिए और लैंग्वेज अपनी यूज़ कीजिए जिससे कि आपको रटना ना पड़े। आप किसी भी चीज़ को 2 बार 3 बार पढ़ लें और पढ़ने के बाद उसे आप लिख करके देखें। कोशिश बिल्कुल न करें कि जैसा किताब में लिखा हुआ है मैं वही लिखूं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप बुक में लिखा है बिल्कुल हूबहू वही लिखें तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, नहीं। बल्कि हम लोग ये मान लेते हैं कि आपने सेम टू सेम वही हूबहू लिखा हुआ है तो आपने क्वेश्चन को कहीं से कॉपी किया हुआ है, नकल आपने की है, इसलिए आप सेम टू सेम लिख पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा जो अपने दिमाग से लिखता है वो सेम टू सेम नहीं लिख सकता। इसलिए आप अपने दिमाग से जो भी लैंग्वेज आपकी है जैसे भी है आप अपने आप से लिखिए जिससे कि कॉपी उससे आप मैच ना हो पाए और आपको याद करने से भी बच जाएंगे और आपका टाइम भी इसके अंदर बचेगा। तो खुद अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व पेपर सॉल्व करें। मिनिमम 10 अनसॉल्व पेपर आपको हर सब्जेक्ट में सॉल्व करने ही चाहिए। ये कर लेंगे तो आपको लगभग आपकी बुक जो है कवर हो जाएगी और आप एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। डेली रिवीजन कीजिए, जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट होते जाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनको उठा के रखें, थोड़ा बहुत 1-आध घंटे के लिए 10-5 मिनट के लिए उनको चेक करते रहिए। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम के अंदर जो है 95% मार्क्स आ सकते। तो ये कुछ टिप्स आप यूज़ कीजिए, डेफिनेटली आप जो है 95 या 99% तक स्कोर कर सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे 10th में हैं या जिनके बच्चे 10th में हैं या 12th में हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को उन हर बच्चे तक पहुंचाएं, इस वीडियो का लाभ ले सकें और वे अपने मार्क्स का स्कोर ठीक कर सकें। जय हिंद, जय भारत।